हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे किसी सेल से जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए का बाहर निकालना और उससे अपने काम का प्रोटीन बनवाना, यानी बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 9 का सबसे पहला स्टेप, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आप सभी को पता है जेनेटिक मटेरियल सारी ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड आपका दो टाइप का पाया जाता है, एक डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एक आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, इसमें भी आपका जो डीएनए है ये मोस्टली ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। अब देखिए, हमें निकालना है जेनेटिक मटेरियल, उसमें भी डीएनए किसी सेल से। ठीक, ये मैंने यहाँ पर एक सेल बनाई हुई है, जनरल सेल बनाई है। आप सभी को पता है कि सेल में जो आउटर लेयर होती है वो हमारी सेल वॉल होती है, उसके नीचे फॉस्फोलिपिड की जो बाई लेयर होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, या इसे सेल्यूलर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसके अंदर हमारा जो फ्लूइड भरा होता है साइटोप्लाज्म कहा जाता है, इसे सेल्यूलर अरीना भी है ये। इसके अंदर हमारे पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं, लिपिड्स पाई जाती हैं, प्रोटीन पाई जाती हैं और डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है। सेल्यूलर ऑर्गेनेल भी होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होंगे सेल के अंदर। हमें केवल चाहिए डीएनए इस सेल से, क्योंकि इस डीएनए में सेल में न्यूक्लियस के अंदर जो आपका डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है। डबल हेलिक्स फॉर्म में कोई सेगमेंट डीएनए का जो कैरेक्टर को शो करे उसे हम जीन कहते हैं। यहां तक आप सभी को पता है। अब हमें इस सेगमेंट को ही चाहिए तोड़ के निकालना है ताकि हम इसको अपने बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल में ले सकें। यही हमारा काम का प्रोटीन बना रहा है, जो है अल्फा प्रोटीन, एज्यूम कर लेते हैं, जो हमें चाहिए। ठीक, तो इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का एक सेगमेंट जीन जो अल्फा प्रोटीन बना रहा है, उसे निकालने के लिए हमें इस डीएनए को इस सेल से फ्री कराना होगा। क्लियर हो रहा है। अब इस सेल में सबसे पहले हमें इस सेल को तोड़ना होगा, सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा। देखिए, सेल वॉल तोड़ दिया तभी तो अंदर का सामान निकलेगा। फिर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तोड़ना होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तोड़ दिया। अब हमें सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स को तोड़ना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब तोड़ना होगा। उसके बाद हमारा देखिए, सब हम मिटाने, सबको डिस्ट्रॉय करने के बाद हमारा जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है ये अब हमारा दिखाई दे रहा है। तो सवाल ये आता है कि ये जो आउटर के सेल्स के जो सेल वॉल सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनको रिमूव करने के लिए साइंटिस्टों ने कुछ एंजाइम्स को डिस्कवर किया। ठीक, आइए अब उन एंजाइम्स के बारे में देखते हैं कि इस सेल को तोड़ने के लिए कौन कौन से एंजाइम इस्तेमाल में आते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए। ये मैंने यहाँ पर एंजाइम्स लिखे हैं जो सेल की डिग्रेडेशन के, सेल को ओपन करने में, सेल की लाइसिस कराने में या सेल का ब्रेकडाउन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये यहाँ पर एंजाइम्स लिखे हैं। आइए देखते हैं ये एंजाइम्स कहाँ पर किस जगह पे इस्तेमाल होते हैं। लाइटिक एंजाइम्स के अंदर जो हमारा सब टॉपिक है ये है लाइटिक एंजाइम्स का। लाइटिक मतलब यानी लाइसिस यानी ब्रेक डाउन, ये कुछ तोड़वाता हो।
यहाँ पर लिखा है डिफिनेशन, दीज आर सेल्स डिग्रेडिंग एंजाइम। ये वो एंजाइम है जो सेल्स को तोड़ते हैं, जो आगे जाके इस्तेमाल होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए के, यानी डीएनए को बाहर निकालने के लिए। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल वॉल तोड़ने के लिए कौन कौन से एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। आप सभी को पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल का कंपोजिशन अलग अलग होता है। सबसे पहले हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उसका कंपोजिशन अलग होगा। अगर हम फंजाई की बात करते हैं तो उसकी सेल वॉल अलग तरह से बनती है, प्लांट की अलग तरह से बनती है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ने के लिए आपको कौन सा एंजाइम इस्तेमाल में लेना होगा। अगर आपके पास बैक्टीरिया की आप सेल का आइसोलेशन करा रहे होंगे तो आपको इस्तेमाल में लेना होगा लाइसोजाइम। इसको डालते ही जो आपकी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी, ये मान लीजिए मैं सेल वॉल बना दे रहा हूँ बैक्टीरिया की, ये सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, तो जो इसकी सेल वॉल होगी ये इस लाइसोजाइम के डालते ही ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पूरी इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि इसको तोड़ने वाला एंजाइम हमने कोई भी इस्तेमाल में नहीं लिया हुआ है। अगर आप यहीं पर फंजाई की इस्तेमाल करते हैं सेल वॉल, यानी फंजाई का प्लांट का सेल ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको एंजाइम इस्तेमाल में लेना होगा काइटिनेज। ठीक, क्या ये एंजाइम याद करने होंगे? तो मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। एंजाइम टर्म वहां पर इस्तेमाल हो जाएगा जिस शब्द के आगे एज लगा होगा। क्या शब्द लगा होगा? ASE। अगर आप ये शब्द कोई वर्ड के आगे देखते हैं तो वो एंजाइम होता है। तो यहाँ पर आपको सिंपल ये याद रखना है कि किस ऑर्गेनिज्म के बारे में आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, फंजाई के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो फंजाई की सेल वॉल किस चीज की, मेट की बनी होती है? बताइए, याद है? हाँ, काइटिन की। तो जो आप काइटिन टर्म देखिए ये लिखा है, उसी के आगे एज लगा दीजिए तो पूरा टर्म पढ़ने में आएगा काइटिनेज। ये एक एंजाइम है जो काइटिन को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक इसी प्रकार देखिए, आपका प्लांट का अगर आप सेल ले रहे हैं तो उसको अगर आपको तोड़ना है तो आप सभी को पता है प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज देखिए लिखा है, उसके आगे बस क्या एज लगा दीजिए, सेल्यूलोज के आगे एज, तो टोटल सेल्यूलेज, ये सेल्यूलोज को तोड़ेगी। इसी तरह प्लांट में पेक्टिन भी प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, तो इसी में पेक्टिन के आगे लगा दीजिए एज, तो ये एक एंजाइम हो जाएगा जो पेक्टिन को तोड़ेगा। ठीक, कुछ नहीं याद करना है, आपको अपने दिमाग से इस्तेमाल करना है। अब मुझे बताइए कि एनिमल को सेल वॉल तोड़ने के लिए एनिमल की सेल वॉल में कौन सा एंजाइम लगाएंगे? हाँ हाँ, एनिमल की तो सेल वॉल होती ही नहीं है, तो इसकी सेल वॉल कहां से तोड़ोगे? ये तोड़ने लगे थे तुम लोग। चलिए आइए आगे देखिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए आप सभी को पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी फॉस्फोबाइलिपिड की बनी होती है कि नहीं? तो लिपिड के आगे एज लगा दीजिए तो इसका एंजाइम देखिए लाइप हो गया, लाइपेज। कितना आसान है। प्रोटीन को तोड़ने के लिए एंजाइम जो इस्तेमाल होगा उसके आगे एज लगा दीजिए, क्या हो गया? प्रोटीएज। कुछ नहीं याद करना बेटा, बायो में थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको सब याद हो जाएगा। आरएनए को तोड़ने के लिए इसमें भी आगे एज लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? आरएनएज। एनसीईआरटी में एक और वर्ड लिखा हुआ है इसको, राइबोन्यूक्लियेज। ठीक, ये दोनों एक ही बात है, और आरएनएज या राइबोन्यूक्लियेज। ठीक, अब देखिए बैक्टीरिया की सेल वॉल हमने तोड़ दी थी, अब इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बची थी, शॉर्ट में पीएम लिख दे रहे हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम इस्तेमाल में आएगा?
लाइपेज, तो यहाँ पर लाइपेज लगा दें। तो जो सेल वॉल टूटी थी, अब यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी टूट जाएगी। अंदर क्या बच रह जाएगा? केवल डीएनए। बैक्टीरिया में तो ऐसे ही फ्रीली रहता है डीएनए, कोई मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता। ठीक, ये पूरा आप नोट कर लीजिए। मैं अब आपको बताता हूँ कि लैब में प्रैक्टिकल करते समय कैसे हम आइसोलेशन करते हैं किसी सेल का। उसमें भी हम यहाँ पर देखेंगे बैक्टीरिया की सेल। ठीक, जो मैं बता रहा हूँ हूबहू वैसा ही प्रैक्टिकल में होता है, क्योंकि मैंने किया हुआ है। देखिए, सबसे पहले आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर आप बैक्टीरिया की सेल डाल देंगे अंदर। ठीक, इसमें आउटर वाली सेल होगी आपकी सेल वॉल हो जाएगी, उसके अंदर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा। ये आपका क्या है? डीएनए हो जाएगा। आप सभी को पता है कि बैक्टीरिया की सेल प्रोकैरियोट होती है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से उसका डीएनए फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव करता है। लेकिन इसमें जो डीएनए होता है वो आपका प्रोटीन की मदद से बाइंड होता है और एक गुच्छे के फॉर्म में दिखाई देता है, कुछ इस तरह से। ठीक, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? लाइसोजाइम एंजाइम डाल देंगे और लाइपेज एंजाइम डाल देंगे। जो क्या करेगा? लाइसोजाइम जो होगा वो आपकी बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ेगा। ठीक, और जो आपका लाइपेज एंजाइम होगा वो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ देगा और आपका बच जाएगा अंदर का डीएनए, है कि नहीं? अब आपका ये डीएनए जो बच गया है, इसके बाद इसमें होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये क्या है? इसमें क्या करते हैं? इसमें देखिए कुछ इस तरह से टेस्ट ट्यूब को लेते हैं और गोल गोल घुमाते हैं, ऐसे गोल 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 घुमाते हैं। ठीक, कुछ इस तरह से गोल 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 घुमाएंगे। क्या होगा इससे? इससे जो भारी सेगमेंट होगा वो बैठ जाएगा और जो हल्का होगा वो ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो इससे हमारा जो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद हमको यहाँ पर चाहिए केवल हमारा डीएनए चाहिए, तो हम इसमें और एंजाइम डालते हैं, आरएनएज और प्रोटीएज। क्या होगा जिससे? आप सभी को पता है आरएनएज जो है ये हमारा आरएनए को खत्म कर देगी और जो आपका प्रोटीएज है ये आपका प्रोटीन को खत्म कर देगी। अब मुझे बताइए इस टेस्ट ट्यूब में आपके पास क्या बच गया है? डीएनए, केवल डीएनए बच गया है। ठीक, तो इस डीएनए को हम प्रेसिपिटेट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सब मिक्स है, तो इसमें हम डालते हैं चिल्ड इथेनॉल। अरे भाई, अपना दारू, जिसकी वजह से आपका जो डीएनए होता है वो नीचे आके बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, और बाकी आपका जो खराब सामान है, जो टूटा फूटा है, वो ऊपर रह जाता है। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं कि जो आपका डीएनए यहाँ पर टूटा हुआ है, जो यहाँ पर से यहाँ आया है, इस डीएनए को आप डायरेक्टली नहीं देख सकते, ये आंखों से विजिबल नहीं होता। इसीलिए हम यहाँ पर चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, ताकि ये सब इकट्ठा होके एक जगह हो जाए, प्रेसिपिटेट हो जाए, सॉलिड फॉर्म में आ जाए, जिसको हम आसानी से निकाल सके। अब क्या होता है, इसमें एक ऐसे टाइप का ट्यूब डाला जाता है या दोलदी धागा डाला जाता है, जो क्या करता है, ऐसे ऐसे करके इसमें आप नीचे करके घुमाते हैं, तो जो आपका डीएनए नीचे बैठा होता है उसको आप जब इस थ्रेड को बाहर निकालते हैं तो इस थ्रेड में आपका डीएनए साथ में बाहर आ जाता है। इस स्टेप को, डीएनए को निकालने को टेस्ट ट्यूब से, इसे बोलते हैं स्पूलिंग।
ये डायग्राम और ये डायग्राम, यानी प्रेसिपिटेट वाला और उसको निकालने वाला, ये दोनों डायग्राम आपका एनसीईआरटी में डायग्राम शो हुआ है। क्लियर है पूरा? मैं आपको बता दूं, वैसे तो इस्तेमाल में नहीं होगा, अगर आपको डीएनए को तोड़ना है तो यहाँ पर आप डीएनएज इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक, डीएनए को तोड़ने के लिए एंजाइम है ये। नोट कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। ये एडिशनल है, ऊपर छत पे लिख लीजिएगा। अब हम इसके बाद बढ़ेंगे कि इस डीएनए को जो निकला है इसका हम क्या करेंगे अगले स्टेप में। ठीक, बाय बाय।